नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश विकसित भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन जो है वो स्तर में ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गरीब, किसान और युवा मातृशक्ति के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पूर्ण विश्वास है कि ईस्वी सन 2026 में डबल इंजन सरकार की ही विकास पर नीतियों से उत्तर प्रदेश समृद्धि, सुशासन और स्वांग प्रगति जो है वो नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश विकसित भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। गरीब, किसान, युवा मातृशक्ति के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि ईस्वी सन 2026 में डबल इंजन सरकार की विकास पर नीतियों से ही उत्तर प्रदेश समृद्धि, सुशासन और सर्वांगीण प्रगति के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की विकास यात्रा बताया और इसके साथ ही पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी विकसित है, ऐसा भी उन्होंने कहा और जन कल्याणकारी योजनाओं में सुधार होगा। गरीब, किसान, युवाओं को लाभ मिल रहा है। यूपी में समृद्धि और सुशासन की उम्मीद भी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश विकसित भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश में संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लखनऊ में मौजूद सपा कार्यालय में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के लिए बाटी चोखा सह भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ही अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके कार्यकर्ता प्रेम और सौहार्द की मिसाल है और ये सभी एकजुट के साथ ही पार्टी आगे बढ़ेगी। अखिलेश ने इस दौरान ही बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी तीखा तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी लगातार जनता के अधिकारों और कल्याण के लिए आवाज उठाती रहेगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भी देखने को मिला है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर सपा कार्यालय में सहभोज आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की भी सीख दी गई है और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एकजुट रहने की यहां पर सीख दी। बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। तो लखनऊ में मौजूद सपा कार्यालय में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के लिए बाटी चोखा सहभोज का भी आयोजन किया गया और इस मौके पर ही अखिलेश यादव ने कहा कि उनके कार्यकर्ता प्रेम और सौहार्द की मिसाल हैं और इसी एकजुटता के साथ ही पार्टी आगे बढ़ेगी। अखिलेश यादव ने इस दौरान ही बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी तीखा तंज कसते हुए कहा कि पार्टी लगातार ही जनता के अधिकारों और कल्याण के लिए आवाज उठाती रहेगी। कार्यक्रम में ही कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश साफ तौर पर देखने को मिला है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की भी यहाँ पर सीख दी गई है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एकजुट रहने की यह सीख दी है। लखनऊ में मौजूद सपा कार्यालय में ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के लिए बाटी चोखा सहभोज का आयोजन किया गया था। बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान ही गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। कार्यक्रम में ही मंत्री ने आबादी के ही आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि जब वो 18% ही होकर अल्लाहू अकबर बुलंद कर सकते हैं तो हम 80% होकर जय श्री राम क्यों नहीं कह सकते। मंत्री के इस बयान के बाद ही राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों ने ही इसे देश में धार्मिक सौहार्द
बिगाड़ने वाला बयान करार दे दिया, और जबकि समर्थक इसे सांस्कृतिक और धार्मिक अभिव्यक्ति का हिस्सा बता रहे हैं। तो बरेली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बरेली में ही मंत्री का ये विवादित बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान ही गन्ना विकास राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में ही मंत्री ने आबादी के आंकड़ों का हवाला दिया है और साफ तौर पर कहा है कि 18% होकर अल्लाह अकबर बुलंद कर सकते हैं, तो हम 80% होकर जय श्री राम क्यों नहीं कह सकते। इसके साथ ही मंत्री के इस बयान के बाद ही राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर भी अब तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। विपक्ष दलों ने ही इसे देश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान करार दिया है, जबकि समर्थक इसे सांस्कृतिक और धार्मिक अभिव्यक्ति का हिस्सा भी बता रहे हैं। तो बरेली में मंत्री का ये विवादित बयान सामने आया, जिसके बाद अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। दरअसल उन्होंने बयान दिया है कि अल्लाह अकबर बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 18% होकर अल्लाह अकबर बुलंद कर सकते हैं, तो हम 80% होकर जय श्री राम क्यों नहीं कर सकते। जिसके बाद से अब कई मंचों से ही प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आने लगी है। विपक्ष ने मंत्री के बयान को भड़काऊ भी बता दिया है। वहीं पर सामाजिक मंचों पर प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो अब लगातार बढ़ने लगा है। तो बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान ही गन्ना विकास राज्य मंत्री का ये विवादित बयान सामने आया। तो एक और लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर केजीएमयू में ही धर्मांतरण मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आई है। पुलिस नहीं यहां पर कर पाई है आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी। तो बड़ी अपडेट, जहां पर कई दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता ने पिता के साथ सीएम से मुलाकात भी की है। तो पीड़िता ने आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की है। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं। रमीजुद्दीन नायक को गिरफ्तार करने के ये आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी अपडेट, जहां पर केजीएमयू में ही धर्मांतरण से जुड़े विवादित मामले में पुलिस अब तक ही आरोपी डॉक्टर नमीजुद्दीन को ही गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके बाद मामला प्रकाश में आने के कई दिन बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से समाज में ही चिंता और आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पीड़िता ने अपने पिता के साथ ही मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आरोपी डॉक्टर की तत्काल ही गिरफ्तारी की भी यहाँ पर मांग की है। इस पर ही मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट आदेश भी दिए हैं। कहा है कि नमीजुद्दीन नायक को जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, पूरा मामला क्या है वो बता दीजिए, और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके बाद सीएम से मुलाकात की गई है, कोई एक्शन लिया गया फिलहाल? अमन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि सीएम ने पुलिस अधिकारियों को भी यहाँ पे निर्देशित किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, पीड़िता ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ अब सीएम से भी शिकायत कर दी है। तो बड़ी अपडेट, जहां पर बताया जा रहा है गिरफ्तारी करने के आदेश को लेकर अब पीड़िता ने मुलाकात की। तो पुलिस नहीं कर पाई आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी, जिसके बाद पीड़िता ने सीएम से मुलाकात की है और अपनी शिकायत उन्हें बताई, और उसके बाद अब पीड़िता ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामले की जानकारी दी है। तो वहीं पर अमन प्रधान हमारे साथ बने हुए हैं। अमन प्रधान, क्या अपडेट है, विस्तार से बताइए। तो लगातार हम अमन प्रधान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है, जहां पर पुलिस नहीं कर पाई है आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी, जिसको लेकर सीएम ने भी पुलिस अधिकारियों को अब आदेश दे दिया है। नमीजुद्दीन को लेकर ही, जो आरोपी है उसको लेकर ही ये मामला सामने आया, जिसके बाद गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और अब सीएम ने भी निर्देशित कर दिया है। तो बड़ी अपडेट, पीड़िता ने आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर अपनी शिकायत रखी है। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को आदेश भी दिया है।
लखनऊ से खबर है, जहां पर धर्मांतरण मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। आपको बता दें कि पीड़िता ने आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी को लेकर शिकायत करी है। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को भी आदेश दिया है और इसके साथ ही नवाजुद्दीन नायक को गिरफ्तार करने को लेकर आदेश भी जारी किया गया है। तो लखनऊ से खबर, केजीएमयू में धर्मांतरण मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई। पुलिस नहीं कर पाई आरोपी को गिरफ्तार, जिसके बाद पीड़िता ने सीएम से मुलाकात की और जिसके बाद ही आपको बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट। तो लगातार हमारे साथ अमन प्रधान जुड़े हुए। अमन प्रधान, क्या अपडेट है, विस्तार से बताइए। देखिए, अगर बात की जाए केजीएमयू जो धर्मांतरण मामला है उसमें जो पुलिस है वो लगातार जो आरोपी डॉक्टर है रमीज उद्दीन नायक, उसकी लगातार जो जांच है वो उसकी जो तफ्तीश है वो लगातार कर रही है। हालांकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री से कल पीड़िता और उसके परिवार ने बात की है और मुख्यमंत्री द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आरोपी डॉक्टर है उसकी जो जानकारी है उसको जुटाने के लिए लगातार जो प्रयास है वो फिलहाल जारी है। चौक थाना स्थित इस पूरे मुकदमे को पंजीकृत किया गया और लगातार जो केजीएमयू प्रशासन है वो भी पुलिस के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो आरोपी डॉक्टर रमीज है उसके लिए इसका जो लाइसेंस है वो भी फिलहाल मेडिकल कॉलेज ने रद्द कर दिया है। और जिस तरीके से बात किया जाए, लगातार जो धर्मांतरण के जो पूरा मामला है उसके लिए मुख्यमंत्री ने जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात की है और कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसको आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द जो पीड़िता है उसको न्याय मिलेगा। और कहीं ना कहीं परिवार भी मुख्यमंत्री से मिलने के बाद काफी आश्वस्त नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा जो पीड़िता है उसको न्याय दिलाया गया था। अगर पूरा मामले की बात की जाए तो पीड़िता ने जब ये धर्मांतरण का मामला हुआ तो लगभग 15 दिन के ऊपर गए पूरा मामला हो गया है, जिसके बाद से लगातार एक बार जो पीड़िता है उसने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। तो उसके बाद से ये मामला और ज्यादा हाईलाइट हो गया और कई जो हिंदू संगठन है उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण को लेकर के प्रदर्शन किए थे। फिर उसके बाद पीड़िता का और पीड़िता के परिवार का मुख्यमंत्री से मिलना कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये दर्शाता है कि धर्मांतरण जैसे मामले हैं उनको उत्तर प्रदेश में सख्ती से देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इन सब मामलों को लेकर के काफी उन्होंने भी चिंता जाहिर की है और कहीं ना कहीं जो पुलिस टीम है उनसे भी बात की है। और उसके बाद जो केजीएमयू प्रशासन है वो लगातार वो भी तफ्तीश कर रहा है कि किस तरीके की और भी चीजें निकल कर आएंगी। मुख्यमंत्री ने साफ स्पष्ट से पीड़िता से बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि जितने भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं उन पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। और कहीं ना कहीं इस तरीके की बात एक बड़ा मैसेज भी देता है कि धर्मांतरण जैसे जो अवैध धर्मांतरण जैसे मामले हैं उन पर कहीं ना कहीं जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वही एक कामयाबी बन सकती है। सुमन, बिल्कुल अमन प्रधान जी, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत टाइम से ही जो पीड़िता थी वो न्याय की गुहार लगा रही थी और पुलिस नहीं कर पा रही थी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी, जिसके बाद उनकी सीएम से मुलाकात होती है और सीएम निर्देशित करते हैं, तो इसमें पुलिस की कितनी लापरवाही सामने आ रही? हाँ देखिए, लगभग अगर बात की जाए तो 14 या 15 दिसंबर के पूरा मामला है। उसके बाद से ही जो पीड़िता है उसने जब अपनी पूरी बात जब प्रशासन जो केजीएमयू प्रशासन के सामने रखी तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से शुरुआती दौर में हीला हवाली की गई, लेकिन उसके बाद से जब हिंदू संगठनों ने जब उसका विरोध किया कि इस तरीके का जो पूरा प्रकरण है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा, तो उसके बाद चाहे वो केजीएमयू प्रशासन हो चाहे पुलिस, चौक पुलिस हो, वो सभी लोग हरकत में आते हैं और उसके बाद आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो खुद सीएम के सामने आती है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती जो जांच थी उसमें शायद देरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब की जांच
में काफी तेजी दिखाई जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार जो पुलिस टीम है वो जो आरोपी डॉक्टर है उसके और उसके जो साथ के जितने भी जानने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, उनके घर पे और उनके जहां जहां पर इस तरीके की जानकारी मिल रही वहां दबिश दे रही है और लगातार उन सभी लोगों से पूछताछ भी करे। तो साफ तौर पर शुरुआती लम्हों की बात की जाए तो उसके बाद से जो पुलिस टीम है वो लगातार हरकत में है और हर तरीके से प्रयास कर रही कि जल्द से जल्द आरोपी डॉक्टर को निकाला जाए और उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाए। सुमन जी अमन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर एएमयू में ही शिक्षक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और एक हत्या आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक हत्या मामले में मुखबिरी की शक में ही हत्या की गई थी और इसके साथ ही आपको बता दें कि आरोपी सलमान ने बदला लेने के लिए ही टीचर की हत्या की थी। आरोपी सलमान ने अपने शूटर दोस्तों से हत्या कराई थी, ये अपडेट सामने आ रही है। हत्या आरोपी सलमान की सिविल लाइन में से वहां पर गिरफ्तारी की गई है। बड़ी अपडेट, शूटर फहाद यासिर की तलाश में पुलिस दे रही है दबिश। तो एसएसपी नीरज जादौन पुलिस लाइन में खुलासा किया गया है। यहाँ पर अलीगढ़ में ही एएमयू के शिक्षक हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ही सलमान ने मुखबिरी के शक में ही टीचर की हत्या की थी और बदला लेने के लिए अपने शूटर दोस्तों की मदद भी ली थी। तो हत्या आरोपी सलमान की गिरफ्तारी सिविल लाइन से हुई। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस शूटर फहाद और यासिर की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं पर दूसरी ओर एसएसपी नीरज जादौन ने पुलिस लाइन में इस मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और मामले की पूरी जांच की जारी है। नए साल 2026 के पहले दिन लखनऊ पुलिस ने नाका इलाके में चारबाग रेलवे स्टेशन के पास में कमर्शियल एरिया में स्पेशल ड्राइव यहां पर जो है वो चलाया है और इस अभियान में ही पुलिस ने इलाके के होटल, पैलेस, गेस्ट हाउस और लॉज की सघन चेकिंग की है। पुलिस का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और किसी भी अवैध गतिविधि पर ही नियंत्रण रखना था। ड्राइवर के बता दें आपको कि यहाँ पर अगर कोई भी इस नियम तोड़ता पाया गया तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। ड्राइव के दौरान ही पुलिस ने कई दस्तावेज जांचे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी गई है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे नए साल पर सुरक्षा नियमों का पालन करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत ही पुलिस को दें। खैराबाद क्षेत्र के ही अर्जुनपुर मोहल्ले में करीब 200 वर्ष पुराने कब्रिस्तान पर रातों रात ही इंटरलॉकिंग लगाकर दीवार खड़ी कर दी गई और जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आरोप है कि कुछ तत्व इस ऐतिहासिक कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने सबसे पहले तहसीलदार से शिकायत की और लेकिन आरोप ये भी है कि शिकायत को ही गंभीरता से नहीं लिया गया है। प्रशासन की निष्क्रियता पर ही फायदा उठाते हुए विपक्षियों ने कब्जा और मजबूत कर दिया। सांसद राठौर ने जिलाधिकारी से मुलाकात पूरे प्रकरण की ही जानकारी दी है और कब्रिस्तान की पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। ये खैराबाद में भूलनपुर मोहल्ला है, वहाँ के लोग आए थे, वहाँ के सभासद जी भी आए थे। परसों शाम को 5 बजे के बाद वहाँ पे वो जो रेडीमेड वाल होती है सीमेंट वाली, पिलर गाड़ के उसको जल्दी कब्जा करने का प्रयास 2-2.5 घंटे किया गया। जिस किसी की ज़मीन अगर पक्की होती है तो खुले आम करता है, दिन में करता है, ये रात में 2 घंटे जल्दबाजी में। और परसों मेरी एसडीएम से इस प्रकरण पे बात हुई, तहसीलदार से बात हुई। तहसीलदार की बातों से लगा, तहसीलदार सदर की बातों से लगा कि पूरा मामला इनके नॉलेज में और इनकी संलिप्तता है। इन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, भी रुकवा दूंगा, गिरवा दूंगा। फिर कल भी सारे दिन ये यही करते रहे, मैं अभी पहुँच रहा, अभी पहुँच रहा, अभी पहुँच रहा, अभी गिरवा दूंगा, अभी हटवा दूंगा। और इंस्पेक्टर खैराबाद का भी फ़ोन महेंद्र यादव जी के पास आया था। उनको पता चला होगा कि मैं मौके पर पहुंच रहा हूं, तो उन्होंने कहा था कि ये एसडीएम तहसीलदार के नॉलेज में है,
गलत काम हुआ है और सांसद जी से कह दें आज भर की मोहलत मांग रहे हैं तहसीलदार हैं और कल सुबह उन्होंने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ कलेक्ट्रेट परिसर से किया गया और इस अवसर पर ही सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर और जिलाधिकारी अतुल वत्स मौजूद रहे। शुभारंभ के बाद ही शहर में सड़क सुरक्षा जागरूक वाहन रैली निकाली गई, जिसका उद्देश्य नागरिकों को यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना था। जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति नियमों का पालन करेगा तो सड़क सुरक्षा जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, दुर्घटनाओं में कमी ला सकते हैं और इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को अपनाना है और जीवन सुरक्षित बनाना है। सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर ने एनसीसी कैंडिडेट्स को भी यातायात नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलाई। 1 जनवरी आज नए वर्ष की सभी दर्शकों को, सभी मेरे सम्मानित नागरिकों को आज नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं बधाई। बिहारी जी से ये अनुरोध कि वो अपनी कृपा और अनुकंपा सारे लोगों के जीवन पर बनाए रखें और उसी श्रृंखला में हम लोग 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हम लोग सड़क सुरक्षा माह की आज शुरुआत कर रहे हैं। लोगों का जीवन बचा रहे, वो सुरक्षित रहें, यातायात नियमों का पालन करें, अपने जीवन को सुरक्षित रखें और अवेयरनेस के संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए बाकी लोगों को भी ये अवेयर करें कि वो सड़क सुरक्षा इस माह के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और सभी लोग सुरक्षित रहें। यातायात नियमों का पालन करेंगे तो सब। सिद्धार्थनगर जनपद के बासी तहसील अंतर्गत ही खेसरहा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बनके गांव में सरकारी राशन वितरण व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोटेदार राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन नहीं देती है और विरोध करने पर धमकाती है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार कहती है कि साहब को पैसा देना पड़ता है, जो मिल रहा है ले लो वरना वो भी नहीं मिलेगा। ग्रामीणों ने यह भी जानकारी दी है कि पहले ये दुकान कोटेदार के पति समीउल्लाह के नाम पे थी और जिसे कालाबाजारी की शिकायतों के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में ही वही दुकान पत्नी के नाम से दोबारा ही चालू कर दी गई और अब वही खेल दोहराया जा रहा है। इस मामले को लेकर ही ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी बासी को शपथ पत्र और महाजरनामा सौंपा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2025 को जांच अधिकारी गांव पहुंचे और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। इसके बावजूद अब तक ना तो कोटेदार की दुकान निरस्त हुई है और ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन ग्रामीण लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। जो भी ठीक है, पहले ये था कि कम आ रहा है, हम अपने खुद ला रहे हैं, ठीक है, बांटते गए। अभी जब सरकार नियम दे दिया है, आपको गल्ला ओजन करके दे रही है, लोगों का 1 किलो आधा किलो चीनी नहीं देना, ये सब कहाँ से हो रहा है? आपका जो हक है, जो पब्लिक का, जनता को, उसको देना चाहिए ना है? अगर वो कोटे के जिम्मेदार बनते हैं कि हमारा चीज हमको दीजिए, उनको गाली दे देते हैं, भगा देते हैं। इतना लेके जाना हो तो जाइए, जो करना है कर लीजिए। हम लोगों के वासी के नाम पर 100 रुपया, नाम चढ़ाने के नाम पर 1000 रुपया, राशन कार्ड बनवाने के लिए 2000 रुपया, ये सब मांगा जा रहा है। और प्रधान तक के लोग शिकायत करते हैं, शिकायत पे कहा जाता है, लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पा रहा है। वो अपनी बात डीएम साहब से मिलने आए। हाँ, डीएम साहब से मिलना है, उनको ज्ञापन दिए हैं, आश्वासन दिए हैं डीएम साहब कि हम इस पे जांच करके पूरी कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार के किलमुन्निसा से कुछ नाम है, उसके पति का समीउल्लाह नाम है। मामला ये है, कोटेदारी का मामला है, जिसमें राशन प्रति यूनिट के पीछे 1 किलो कम दिया जा रहा है। 5 किलो मिलना चाहिए, जिसपे 4 किलो मिल रहा है पर यूनिट के हिसाब से। उसमें जो है केवाईसी पे 100 रुपया लग रहा है पर मेंबर के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से। और जो है ये काटा जो सरकारी गवर्नमेंट जो जारी कर रही है, उसमें ये लोग पत्थर तोलते हैं और जो है ये प्राइवेट काटा धर के उस पर राशन देते हैं, जिससे उसी से ठग विद्या वाला काम किया जाता है। पर यूनिट के हिसाब से 1 किलो कम दिया जाता है उसी पे। और जो है चीनी जो आता है अंत्योदय वालों का, उसमें कभी 6 महीने में एक बार दिया जाता है। फिर उसके बाद में जो है 35 किलो उनका अनिवार्य होता है, 35-32 किलो अनिवार्य होता है, उस पर 30 किलो दिया जाता है। कल उप जिलाधिकारी द्वारा शोकाज जारी कर दिया गया है, उसको कार्रवाई हो गई है। कार्रवाई की प्रति मैं इनको दे रहा हूँ। उसको एक पक्ष का मौका दिया गया है, उसका जैसे ही स्पष्ट कराया जाता है, पुनः एक टीम बना करके और पूरे गांव के खुली बैठक में उसकी जांच की जाएगी है। यदि दोष सिद्ध होता है तो उसकी दुकान निरस्त कर दी जाएगी।
सर मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि अगर इस तरीके का कोई करता है, कोई भी कोटेदार हो, उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से हाँ, तो कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई है। कल का शोकाज जारी हुआ है जिलाधिकारी महोदय ने। ग्रामीण क्षेत्र का कार्रवाई वही लोग करते हैं, उनके द्वारा शोकाज जारी हुआ है। बिना उसका पक्ष सुने एक पक्षी कार्रवाई नहीं होती है। उसका पक्ष सुन करके पूरा एसडीएम साहब द्वारा उसमें कार्रवाई की सर जाएगी। अगर दोषी पाया जाता है तो किस कार्रवाई तरीके निरस्त कर दी जाएगी दुकान। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।